नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड टुडे में। आज फिर हम आए हैं बुद्ध से जुड़ी एक और नई कहानी के साथ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया जहां के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे थे। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था और यहाँ के लोग आपस में बहुत लड़ते रहते थे। गांव में रहने वाले लोग भटकाव और दुखों में घिरे हुए थे, क्योंकि वे हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करते रहते थे, परंतु खुद कोई कदम नहीं उठाते थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जब इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग निराश और व्यथित थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हम यहाँ कुछ समय बिताएंगे और इन लोगों को आत्मनिर्भरता के बारे में समझाएंगे। गौतम बुद्ध ने गांव के मुखिया को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे गांव के लोग दुखी क्यों हैं? मुखिया ने कहा, हमारे पास बहुत गरीबी है। लोग काम नहीं करना चाहते और हर समय दूसरों से सहायता की उम्मीद रखते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग खुशहाल और समृद्ध हों, तो तुम्हें उन्हें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाना होगा। गौतम बुद्ध ने फिर गांव में एक सभा आयोजित की। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें एक सशक्त उपदेश दिया। सभी लोग सुखी और समृद्ध बन सकते हैं यदि वे अपनी कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलें। हर व्यक्ति का अपना सिक्का होता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और कार्यों से खुद को पहचान बनानी चाहिए। दूसरों से मदद लेना अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपने कदम नहीं उठाते तब तक किसी भी स्थिति में सुधार संभव नहीं है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना, जैसे किसी ने तुम्हारे लिए खजाना खोल दिया हो, यह तुम्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा। अगर तुम अपनी मेहनत से ही कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम अपना सिक्का खुद जमाओ। गांव वाले इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने धीरे धीरे अपनी कार्यशक्ति को पहचानना शुरू किया। हर व्यक्ति ने अपने अपने छोटे छोटे प्रयासों से खुद को बदलने की कोशिश की। कुछ लोग खेती में रुचि लेने लगे, कुछ ने व्यापार में भागीदारी की और कुछ ने अन्य कार्यों में अपने कौशल को निखारा। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, परंतु अब वे सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपनी मेहनत और कार्यशक्ति के बल पर उन्हें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने इस उपदेश से यह सिद्ध किया कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और कार्यशक्ति से खुद को पहचान बनानी चाहिए। अगर हम केवल दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। हमारा सिक्का हमारे कार्यों, हमारी मेहनत और हमारे आत्मविश्वास से बनता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली और कार्यों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद लेना छोड़कर खुद पर विश्वास करेंगे और खुद की मेहनत से सफलता की ओर बढ़ेंगे, तब हमें अपने जीवन में वास्तविक खुशी और शांति मिलेगी। इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि आत्मनिर्भरता केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम खुद के बल पर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो न केवल हम समस्याओं से बाहर निकलते हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास और शांति भी मिलती है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अपना सिक्का जमाना केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि आत्मनिर्भरता और मेहनत से ही हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को और अपने प्रयासों को महत्व देंगे तो हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।